हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूं। तो आज के इस वीडियो पे देखेंगे, जैसे कि आप थंबनेल लेकर समझ ही गए होंगे कि क्या बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर देखेंगे हम एमए, एमएससी, एमकॉम जो एग्जाम डेट है वो कब तक की आपके जो है एग्जाम हो सकते हैं, संभावित डेट आपको बताने वाले हैं। क्योंकि पहले सत्र में जो एग्जाम होते थे किस समय में होते थे उसी के आधार पर जो है आपको एग्जाम डेट बताने वाले हैं। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मध्य प्रदेश के आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, वीडियो को पूरा देखना है। चाहे आप एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजी के कोई भी कोर्स कर रहे हो, वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ पर जैसे कि नई शिक्षा नीति यहाँ पर अब से प्रारंभ हो चुकी है पीजी कोर्स में भी। तो उसके तहत जो है पेपर कब होंगे और पैटर्न क्या रहेगा वो भी आगे आपको जानकारी देने वाले हैं कि भाई 1 अंक के प्रश्न कितने आने वाले हैं, 3 अंक के प्रश्न कितने आने वाले हैं, या 2 अंक के आएंगे या 5 अंक के आएंगे, क्या पैटर्न होने वाला है वो आपको इस वीडियो पर पता चल जाएगा। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। पेपर हिंदी अंग्रेजी क्या में लिखे ये भी आपको जानकारी आगे इस वीडियो पर देने वाले हैं। ठीक, तो सभी बच्चे जरूर देखना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है। ठीक, और एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और मन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, आप सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, ज्वाइन कर लेना है और कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर में मेरा पिन मैसेज मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, यदि आप जो है एमएससी केमिस्ट्री के छात्र हैं तो हमारे चैनल के द्वारा नए सिलेबस पर आधारित जो है फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स अवेलेबल हैं, एडवांस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो इस पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं सबसे कम कीमतों पे। ठीक, बाकी आपको यूट्यूब या दुकानों या कहीं पर कुछ कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, हमारे चैनल के द्वारा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो चलिए भाई काम की बात पे हम आते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर जो है नई एजुकेशन पॉलिसी, सबसे पहले एग्जाम पेपर कब होंगे इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। इसके पहले कि यहाँ पर बात करें, जैसे कि यहाँ पर 2024-25 की बात करें तो एग्ज़ाम कब होता था। ठीक, नवंबर, मतलब लास्ट नवंबर और दिसंबर के शुरुआती डेट पे जो है आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाती थी और दिसंबर भर में आपके जो है एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त भी हो जाते थे। तो आप यहाँ पर मान सकते हैं नवंबर, ठीक, नवंबर से दिसंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो भाई आपको तैयारी अच्छे से शुरू अभी से अगर शुरू नहीं किया तो आपको जो है शुरू कर देना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है नवंबर से दिसंबर में हो जाते हैं। चूँकि यहाँ पर जो है बात करें तो यहाँ पर अब एमएससी में क्या चलता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। ठीक, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर मिलके यहाँ पर जो है आपका बन जाता है 1 ईयर बनता है। ठीक, 1 ईयर बनता है और फर्स्ट सेम के पेपर यहाँ पर आपके होते हैं नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक, लास्ट के नवंबर से चालू होते हैं, दिसंबर तक के समथिंग यहाँ पर चलते हैं, या शुरुआत के दिसंबर में चालू होंगे तो लास्ट दिसंबर तक के आपके पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट सेम की यहाँ पर बात चल रही है। बाकी यहाँ पर सेकेंड सेम की बात करें तो यहाँ पर चलते हैं इसके पेपर जून से जुलाई तक। ठीक, जून से जुलाई तक यहाँ पर सेकेंड सेम के यहाँ पर एग्ज़ाम चालू हो जाते हैं। मतलब आपको जो है बहुत कम समय मिलता है तैयारी करने के लिए, आपको इसलिए शुरू से तैयारी आपकी रखनी है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होता है तो आप जैसे फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त होता है, उसके बाद सेकेंड सेम की आप जो है तैयारी दूसरे दिन से चालू कर देनी है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलता, 6 महीने का यहाँ पर आपको समय मिलता है सेमेस्टर वाइज में। तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर एग्ज़ाम की बात करें नवंबर से दिसंबर है। ठीक, ये आपको लिख कर रख लेना और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के यहाँ पर जो है पैटर्न क्या होने वाला है, कितने अंक के पेपर हो सकते हैं आपके, ये सभी जानकारी अब यहाँ पर आपको दे देते हैं, और प्रैक्टिकल कितने अंक के होंगे ये सभी चीज़ें। ठीक, चाहे आप एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, सभी का पैटर्न लगभग यही होने वाला है। ठीक, क्योंकि पुराने पैटर्न के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अभी जो है आगे इस वीडियो पर हम देखेंगे कि जो पुराना पेपर है कितने अंक का आता था, कैसा आता था, वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं। ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर एग्जाम कराया जाता है उसका पैटर्न देखने वाले हैं। तो क्रमांक, प्रश्न के प्रकार और यहाँ पर अंक आपके दिए हुए हैं। ठीक, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है 1 अंक के प्रश्न। ठीक, 1 अंक के 10 प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे, 10 गुणित 1, तो यहाँ पर 10 अंक टोटल हो जाएगा। मतलब जो है 1 अंक में आपके जो है एक लाइन में आंसर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या मान लो विकल्प भी आ सकते हैं। ठीक, 1 अंक के लिए आपको विकल्प आ जाएंगे, 10 विकल्प आ जाएंगे, या मान लो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे शॉर्ट टाइप के एक लाइन में लिखने वाले, ये भी आपके आ सकते हैं। ठीक, अधिकतर यहाँ पर जो है विकल्प आते हैं, तो मान सकते हैं 1 अंक वाले प्रश्न आपके विकल्प होंगे, तो 10 विकल्प आएंगे, 10 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर आ जाता है लघु उत्तरी प्रश्न। अब यहाँ पर बात आती है 3 अंक के प्रश्न आएंगे, चूँकि 5 यूनिट आपके दिए होते हैं हर एक सब्जेक्ट में। ठीक,
5 यूनिट आपके दिए होते हैं। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न की आप बात करें तो 3 अंक के प्रश्न आपके 5 पूछेंगे, चूंकि 5 यूनिट से एक एक प्रश्न आएंगे। इस प्रकार यहाँ पर जो है टोटल 3 पंचे 15 यहाँ पर अंक आपके हो जाएंगे। ठीक, 3 अंक वाले 5 प्रश्न, कुल अंक यहाँ पर 15 अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जो है तीसरा यहाँ पर आ जाता है, तीसरा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे 7 अंक के प्रश्न। ठीक, 7 अंक के 5 प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हर एक यूनिट से एक एक प्रश्न बनता है, जैसे कि आपको पता है। तो 7 बना 35 यहाँ पर अंक हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर बात करें, चूंकि 1 अंक वाले प्रश्न, तो इससे जो है क्या होगा, 1 यूनिट से 2 अंक के मतलब 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 1 यूनिट से 2 ऑब्जेक्टिव, तो 5 यूनिट से 2 गुणा 5, तो इस प्रकार 10 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, मतलब 1 यूनिट से 2 विकल्प आपके बनेंगे 1 अंक वाले। ठीक, तो यहाँ पर जो है कुल प्रश्न यहाँ पर आपके 20 हो जाएंगे। ठीक, 10 और 5 15, 5 और 5 ये आपके हो जाएंगे, 10 और 5 15, 15 और 5 20 यहाँ पर जो है प्रश्न आपके होने वाले हैं। और टोटल यहाँ पर जो है कुल अंक की बात करें तो 60 अंक का यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक, अब यहाँ पर चलिए भाई नीचे यहाँ पर जो एक्सटर्नल एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम की यहाँ पर हम बात अब करेंगे। ठीक, ये आखिरकार कितने अंक यहाँ पर होने वाले हैं, एक्सटर्नल एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देखने वाले हैं, संभावित जो है इसी के रिलेटेड ही आपका होने वाला है। ठीक, यहाँ पर जो ये प्रॉपर यहाँ पर मुझे यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं है, या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पॉलिसी ने मुझे यहाँ पर डायरेक्टली ही नहीं बताया कि भाई इस प्रकार का पैटर्न होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है 99% कि आपका जो है यही पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, कि भाई इस प्रकार के अंक आपके पूछे जाएंगे, इतने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो इस आधार पे आपको पढ़ना है। ठीक, बाकी किसी भी आधार से आप पढ़ें कोई दिक्कत है ही नहीं है। बाकी मैं आपको एक प्रकार से पैटर्न बता दे रहा हूँ कि इतने अंक के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। चलिए भाई यहाँ पर जो है इंटरनल एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सीसी हुआ, ठीक, क्लास टेस्ट हुआ, और यहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ, क्विज वगैरह हुआ, असाइनमेंट हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ। ठीक, और अटेंडेंस इन द क्लास हुआ। मतलब ये टोटल बात करें, सीसी, प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, आप कितना क्लास जाते हैं नहीं जाते। ठीक, आपका कॉलेज में व्यवहार कैसा है, कितना बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं टीचर वगैरह तो आप बताते हैं या नहीं बताते। ये जो इंटरनल एग्ज़ाम है, ठीक, इसके अंक यहाँ पर आपके कॉलेज के ऊपर रहते हैं। ठीक, आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उसके ऊपर ये अंक आपके रहते हैं। ठीक, इंटरनल एग्ज़ाम जैसे सीसी, क्लास टेस्ट, आप कितना कॉलेज गए हैं, ये सभी जो अटेंडेंस वगैरह, इसके जो है आपके 40 अंक यहाँ पर टोटल रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये इंटरनल एग्जाम का पैटर्न है। अब यहाँ पर बात करें टोटल मार्क्स की, तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम मतलब जो है कॉलेज के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है वो 60 अंक का आपका यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल सीसी टेस्ट वगैरह आप क्लास में कितने उपस्थित हैं उसके आधार पर जो है कॉलेज वाले आपके टीचर वगैरह ये अंक डिसाइड करते हैं कि 40 मार्क्स में से कितने देना है। ठीक, यूनिवर्सिटी का जो है 60 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें कितना मिल रहा है वो आप जाने। इंटरनल एग्जाम यहाँ पर 40 अंक का होता है, तो इसमें आपको कितना आपकी जो प्रतिक्रिया है, ठीक, उसके अनुसार यहाँ पर जो है अंक दिए जाते हैं। 40 में से जितने भी अंक आपको मिल जाए, तो इस प्रकार जो है 60 और 40 यहाँ पर आपके 100 अंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल बात करें तो 100 मार्क्स का यहाँ पर जो है पेपर आपका होता है। ठीक, ये बात आप समझ गए। बाकी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पॉलिसी की तरफ से भी यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आप 100 अंक देख रहे हैं। इंटरनल असाइनमेंट यहाँ पर 40 अंक, मतलब वही सीसी प्रैक्टिकल जो भी है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, क्विज, ग्रुप डिस्कशन, ठीक, अटेंडेंस इन क्लास, सीसी, ये 40 अंक यहाँ पर आपके भी यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वाला है उसमें दिखा रहे हैं। ठीक, वहीं पर बात करें जो इंटरनल असाइनमेंट, ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं थ्योरी पेपर एज पर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मतलब जो यूनिवर्सिटी पेपर लेता है उसमें जो है 60 अंक यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार जो है आपके 40 + 60 यहाँ पर जो है 100 अंक आपके हो जाते हैं। ठीक, तो 100 अंक का यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। ठीक, ये तो था भाई पेपर कब होगा इसकी भी जानकारी हमने दे दी है, पैटर्न क्या रहेगा इसकी भी जानकारी दे दी है, पेपर हिंदी अंग्रेजी क्या में लिखे इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो साथ पे हम उससे पहले क्वेश्चन पेपर, चूँकि इसके पहले का है 2023 का था, चूँकि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, 2024 में भी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, 2025 मतलब अब आप जब एडमिशन लिए जब यहाँ पर जो है यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो 2023 का पैटर्न यहाँ पर देख लेते हैं। चूँकि पेपर है
यहाँ पर बात करें राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का पेपर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का हो, जीवाजी यूनिवर्सिटी का हो, देव यूनिवर्सिटी का हो, रानी दुर्गावती का हो, एपीएस यूनिवर्सिटी का हो या एमपी के कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। सभी यूनिवर्सिटी के नाम मुझे याद नहीं है, बाकी जितने याद थे मैं आपको बता ही दिया। तो ये राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का पेपर था, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। कैसा आता था पेपर, पहले जो सिलेबस हुआ करता था, ठीक, पूरा सिलेबस इंग्लिश से होता था, ठीक, इंग्लिश से होता था। अब यहाँ पर जो है नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो आपको एक सिलेबस मिला होगा जिसपे जो है हिंदी से भी आपका सिलेबस है, इंग्लिश से भी सिलेबस है। लेकिन पहले का जो सिलेबस क्या हुआ करता था, टोटल इंग्लिश से हुआ करता था, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के देख लेते तो, ठीक, चाहे आप बीओ यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाते, टोटल इंग्लिश से दिया होता था। फिर भी जो पेपर है हिंदी इंग्लिश मिक्स आता था, ठीक। अभी जो सिलेबस है हिंदी में भी दिया हुआ है आपका और इंग्लिश में भी सिलेबस दिया हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि आपके जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाले हैं। क्योंकि पहले इंग्लिश में भी दिया रहता था, तो भी यहाँ पर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर पेपर आपका आता था, ठीक। पहले यहाँ पर जो है 40 अंक के पेपर हुआ करते थे राजा शंकर शाह में। तो भाई कुछ भी हो, ठीक, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, देखते हैं हम पेपर के टाइप किस प्रकार होते थे। 40 अंक का पेपर होता था, तो यहाँ पर जो है विकल्प भी आपके आधे पूछते थे, 5 विकल्प पूछते थे 1-1 अंक के, ठीक। इस प्रकार 5 अंक के विकल्प हो जाते थे। पाँचों यूनिट से प्रश्न आपके सेम बनना है। ऐसा नहीं कि एक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे, दूसरी यूनिट से 1 प्रश्न पूछे, तो चौथी यूनिट से 4 प्रश्न पूछे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि एक यूनिट से 1 अंक का प्रश्न भी आएगा तो दूसरी यूनिट से भी 1 अंक का प्रश्न आएगा, और एक यूनिट से 3 अंक का और 7 अंक का प्रश्न बन रहा है, तो चौथी यूनिट से भी 3 अंक और 7 अंक के प्रश्न यहाँ पर आपके बनेंगे, ठीक। मतलब यूनिट से सेम अंक के प्रश्न आपके पूछे जाते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर पेपर आता था हिंदी इंग्लिश, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर आपके जो है पेपर बनते हैं। और आपके जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो यहाँ पर भी जो है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर बनने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बनेंगे, पक्का ही बनेंगे, ठीक। यहाँ पर जो है 100% संभावना है। अब यहाँ पर देख लीजिए लघुत्तरीय प्रश्न जो आते थे, वो यहाँ पर जो है 2 अंक के 5 प्रश्न आते थे, लेकिन अब जो आने की संभावना है 3 अंक के 5 प्रश्न आने वाले हैं। इस प्रकार 15 अंक के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, क्योंकि इस टाइप आते थे, अथवा भी आपके दिए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है बड़े जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहले क्या हुआ करता था 5 अंक के 5 प्रश्न आते थे, इस प्रकार 25 अंक के होते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, 7 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, इस प्रकार जो है टोटल 35 अंक के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, ठीक। 7 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, चूँकि हर एक यूनिट से 1-1 प्रश्न होगा, उसके अथवा में भी क्वेश्चन आपका होने वाला है, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक। चाहे आप MA कर रहे हो या MSc कर रहे हो या बात करें तो MCOM कर रहे हो, सभी में जो है ये पैटर्न यहाँ पर सेम आपका होने वाला है, ठीक। तो इस प्रकार मैंने आपको पेपर बता दिया कि भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका आने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर 1 मिनट फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती, पेपर हिंदी अंग्रेजी क्या में लिखें, ठीक। चूँकि ये प्रश्न काफ़ी सारे बच्चों का रहता है कि भाई पेपर हिंदी में लिखें क्या में लिखें। अब भाई स्वाभाविक बात है, अगर आप जो है BSc वगैरह टोटल हिंदी से करके आए हैं, BA हो, BSc हो, BCom हो, जो भी कोर्स है आप हिंदी से करके आए हैं, तो जब आप MA MSc करेंगे, ठीक, MA MSc करते हैं आप, तो डायरेक्टली इंग्लिश तो आपको बनने लगेगा नहीं, ठीक। तो क्या होता है, आप जो है मिक्स लिख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश, ठीक। हिंदी इंग्लिश मिक्स आप कर सकते हैं, जैसा कि जो मेन वर्ड हैं उसे आप जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक। और बाकी जो है हिंदी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो है हिंदी आप 60-70% कर लीजिए, और जो इंग्लिश है वो आपको जो है 40 से 30%, 30-40% आपको जो है इंग्लिश लिखना है। और यहाँ पर बात करें तो 60 से 70% आप हिंदी लिख सकते हो, बीच बीच में आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना पैटर्न की बात करें तो पुराने पैटर्न में भी अब मैं खुद एग्ज़ाम दिया है, हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पर दिया है, चूँकि हिंदी मीडियम से मैं भी छात्र रहा हूँ, तो हिंदी में पेपर दिया है मैंने, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स पेपर यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक। ऐसा नहीं कि हिंदी में आप लिखोगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे,
काट देंगे आपके प्रश्न। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदी में भी आप लिखोगे तो अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं, कट नहीं होगा। बाकी आपके जो आंसर है वो सही होने चाहिए बस, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। बाकी जो इंग्लिश मीडियम से है तो वो भाई इंग्लिश से ही लिखना, उनको नहीं कह रहा हूँ कि आप हिंदी से या इंग्लिश से लिखो, ठीक। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर आपको कर देना है।